सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पार्ट 9 पहला प्रश्न 1. त्वरित वित्तीय प्रपत्र रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? A. एशियाई विकास बैंक B. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष C. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल D. विश्व बैंक। इस प्रश्न का उत्तर है B. अगला प्रश्न 2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंकित प्रभावी विनिमय दर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर में वृद्धि रुपये की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। 2. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट RER में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। 3. अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नी और RER के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3 C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3 इस प्रश्न का उत्तर है C. अगला प्रश्न 3. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। 2. यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। 3. यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3 C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3 इस प्रश्न का उत्तर है B. अगला प्रश्न 4. G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। 2. यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? A. केवल 1 B. केवल 2 C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 नहीं 2 इस प्रश्न का उत्तर है C. अगला प्रश्न 5. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स IIBs के क्या लाभ हैं? 1. सरकार IIBs के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। 2. IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। 3. IIBs पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3 C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3 इस प्रश्न का उत्तर है A. अगला प्रश्न 6. भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? 1. अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। 2. वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1 B. केवल 2 C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 नहीं 2 इस प्रश्न का उत्तर है B. अगला प्रश्न 7. निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? 1. किसानों का अपनी फसलें काटना। 2. कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना।
3. किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना। 4. किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपयांकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. केवल 1, 3 और 4। डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 8. भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? ए. कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो। बी. कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। सी. कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। डी. कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 9. किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? 1. नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। 2. ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 10. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। 2. नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी।